तो बैड एस है हम, गुड्डे ना रखते। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड एक चीज़ जो मेरे को लगता है मैं हर ऐसे पेपर व्यू के बाद बोलता हूँ वो ये कि नहीं यार, रात का टाइम तो अच्छा नहीं। आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इतना रात में रखने का। 8 से 11 ठीक है हमारे लिए, लेकिन 10:30 से लेके 1:30 बजे तक भाई भाई बंदे चादरों में घुस घुस के ट्राई कर रहे हैं देखने की। यार ये तो बेकार है। नहीं नहीं नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक। सुबह सुबह उठ के भाई साहब जब थूक भी ना छुटाओ मुंह में, वो वाला पेपर व्यू सबसे बेस्ट रहता है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट ऑफ चैंपियंस विच वाज लिटरली अ नाइट फॉर अस। और कभी यूजुअली होता नहीं है कि माइकल कोल गुड नाइट बोल रहा है और हमारे यहाँ भी गुड नाइट। आई एम लाइक व्हाई, बेचारे अमेरिकन कह रहे होगे गद्दारी कौर बाबे गुड नाइट बोलता है, यहाँ तो गुड मॉर्निंग हो रही है। एनीवेज सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स से शुरुआत करवाई इन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। यप, फर्स्ट एवर इस वाली वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का मैच का विनर डिसाइड होने वाला था। एंड पहली बार टाइटल किसी सुपरस्टार पे आने वाली थी। आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट कि यार कैसी दिखने वाली है बेल्ट। ये बेल्ट यार देखो, आपको पता है रेसल चैटर ने ऑर्डर तो करी है, अभी तक आई नहीं है यार। आ गई होती तो हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते, बट वो स्मार्ट है। उन्होंने कहा यार जब तक सुपरस्टार पे नहीं जाएगी हम कैसे भेज सकते हैं। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैच, आई थिंक दिस वॉज नॉट दैट सेथ रॉलिंस वर्सेज एजे स्टाइल्स मैच जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर जो हम 2019 के मनी इन द बैंक वाले मैच से फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर जो सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स इस समय, आई थिंक मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस का तो ये बेस्ट वर्जन भी हो सकता है, उनसे एक्सपेक्ट किया था। मेरे को लगता है कि हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट ये नहीं है कि बुरा था। ये ऐसे बंदे जिनको बुरा करने के लिए लाइक लिटरली दुनिया में बहुत गिरना पड़ेगा तब जाके इनका मैच बुरा लगेगा। मैच तो बुरा डेफिनेटली कहीं से भी नहीं था। इट इज़ लाइक कि हाँ, हम जो है 5 में से 6 की सोच के आए थे, तो ये 5 में से 4.25 के आसपास ही झूल रहे थे, विच वॉज ओके आई गेस। स्पेशली तब जब एजे स्टाइल्स ने पता नहीं कितने सालों में तो इतना बड़ा मैच लड़ा है ना। कहाँ तो वो बीच में ओमोस के साथ अटक गए थे, या फिर अपना मिया येम इन सब के साथ अटक गए। तो ऐसे में इतना भी दे पाना बहुत बड़ी बात थी। एजे स्टाइल्स को भी ठीक ठाक रिएक्शन मिल रहा था क्राउड की तरफ से, और सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स परफेक्ट इन्होंने सुपरस्टार्स ढूंढे थे जहाँ पर जो है परफेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन भी देखने को मिला। सेथ रॉलिंस का तो चलो गाना है इसीलिए थोड़ा वो भारी पड़ गया। एंड ओवरऑल सेथ रॉलिंस वॉन, और फिर से वही वाली वाइब्स आ गई भैया। ट्रिपल एच आ रहा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल लेके, एंड सेथ रॉलिंस को थमा दी, एंड दैट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब एक टाइम को तो लग रहा था यार, काफी लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि नहीं यार ये टाइटल हो सकता है कि बेकार लगेगी। अब बताओ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि दैट इज लुकिंग बैड। और हो सकता है, माइट बी अनपॉपुलर ओपिनियन, कि ये जो अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उससे भी बेटर लुकिंग डिजाइन लग रहा है। तो दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। बट हाँ, मेरे को अगर स्टार रेटिंग देनी होगी तो वो मैं अभी तो दूंगा नहीं। मेरे को स्टार रेटिंग देने में मजा आता है जब डेव मेल्जर की भी आ जाती है, तो थोड़ा कंपैरिजन भी होता है, मजा आता है। उससे ज्यादा, उससे कम या उसके बराबर निकलती है, इट्स ऑलवेज फन। तो मेल्जर भाई जल्दी निकाल यार, फिर लेट हो जाएंगे हम। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच का मैच देखने को मिला। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें लाइव ज्वाइन किया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि अच्छा, काफ़ी लोग तो उसमें रिएक्शंस के लिए आए भी नहीं थे। वो तो ये था कि यार घर पे मम्मी ने टीवी बंद करवा दिया है तो फिर हम कैसे देखें। तो इस इंस्टाग्राम लाइव पे जो छोटी सी स्क्रीन दिख रही थी उसमें ही वो काम चला रहे थे। तो यहाँ पर क्लियरली आपने नोटिस कर लिया होगा कि दैट वी वर नॉट दैट इंटरेस्टेड। इनफैक्ट मेरे तो पहले से ये था कि अबे यार 3 फीमेल मैच कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये वो वाले मैचेस तो थे नहीं जब पहले हुआ करते थे कि भाई साहब बियांका वर्सेस साशा हो रहा है, साशा वर्सेस बेली हो रहा है, बेली वर्सेस बेकी हो रहा है ना। ये क्या है रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया, ये है ही क्यों। और रिया रिप्ली और नटालिया को भी नहीं, नटालिया छोड़ो, रिया रिप्ली को इतनी दूर जाके नटालिया से लड़वाना ये कोई शोभा देता है। पहले बेकी और ट्रेश की बात कर लेते, जो कि मेरे को लगता है वुमेन्स डिवीजन में आज सबसे ठीक ठाक मैच था, और वो ठीक ठाक भी गंदा था। मतलब समझ रहे, उन तीनों में सबसे ठीक ठाक था और वो ठीक ठाक भी सबसे गंदा था। तो अब उसके बारे में मैं क्या एक्सपेक्टेशंस लेके, जोई स्टार्क बीच में आ रही है यार, जोई स्टार्क, लाइक व्हाट इज द पॉइंट। एंड आई नो कि बड़े स्टार बनाने हैं, आपको नए स्टार बनाने हैं। जोई स्टार्क वर्सेस बेकी लिंच का प्रोग्राम चलेगा, बट ट्रिश स्ट्रैटस उसके चक्कर में जीत गई। वहाँ पे लीटा नहीं जीत पाई थी बेकी से, मीनवाइल ट्रिश जीत चुकी है। और एक और जो चीज़ है वो कल ऑफकोर्स हमें फाइनली रियलाइज हो गई दैट ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा से तो
फार सुपीरियर हैं आज की ये जो महिलाएं हैं। कौन है? बेकी, साशा, बेली, शार्लेट, आस्का, बियांका, ब्रो लाइक माइल्स अहेड। और कोई लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई पुरानी वुमेन, ब्रो वेक अप टू रियलिटी ब्रो, रियलिटी इज मच हार्श। ओ माय गॉड भाई कैसे लड़ती हैं ये ट्रिश स्ट्रेटस और ये सब, डैम ब्रो। हो उनका जीतना भी मेरे को बड़ा डिससेटिस्फाइंग सा लगा कि कैसे जीत गई ब्रो। बेकी लिंच का ही जीतना बनता था और ऊपर से खून वून निकल गया बेकी लिंच के। अरे बेकी क्या हो गया है? मॉक्सली से मीटिंग हो गई क्या? ना ये सब नहीं करने का इधर। एनीवेज उसके अलावा गुंतर वर्सेस मुस्ताफा अली के बीच देखने को मिला इंटरेस्टिंग मैच। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच। इंटरेस्ट तो मेरे को एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यूई मीडिया इवेंट से ही आ गया था, जब गुंतर के सामने मुस्ताफा अली ने ऐसा प्रोमो कट किया, प्रोमो क्या कि भाई जड्डा अहमदुल्ला मैं ही तुम्हारा बंदा हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए जीत के आऊँगा। मैंने कहा भाई अब तो लग रहा है कि सऊदी अरेबिया की सारी उम्मीदें मुस्ताफा अली पे टिक गई। इतना उन्होंने कन्विंस कर दिया था, लेकिन मेरे को पता था भाई कितना ही कन्विंस कर लो, गुंतर की जो स्माइल है ना उसको पता था और मुझे पता था कि जब रिंग के अंदर आएंगे तो क्या चांटे चांटे बजने वाले मुस्ताफा अली की छाती पे। और वही एग्जैक्टली हुआ भी। एक दो बड़े मोमेंट्स थे जो कि मैं कहूँगा कि आने चाहिए थे। गुंथर को जब पावर बॉम्ब लगाया, स्प्लैश लगाया, क्लोज था, लेकिन नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल तो नहीं जाने वाली मुस्ताफा अली के पास, इवन किसी के पास भी इतनी इजीली। इतना सब कुछ करने के बाद गुंतर ऐसे हार जाएगा, ये तो किसी से भी बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो इट वाज डेफिनेटली एन अमेजिंग मैच आई वुड से, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत वियर्ड भी हो सकता है, बट सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स से ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। आई थिंक उतना लंबा भी नहीं था। सेथ रॉलिंस और एजे वाला तो 20 मिनट के आसपास खिंच गया था, ये तो 10 मिनट भी नहीं टिक पाया था। बट वही है ना, कभी कभी शॉर्ट मैच, लेकिन अगर मोमेंट्स अच्छे दे जाए है ना, और आपको इंटरेस्ट दे जाए, देन उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो दैट इज़ वाई गुंतर का ये मैच जितना भाई मज़ा दिला दिया। उसके अलावा आस्का ने बियांका बेलेयर को हराया। हो थैंक गॉड ब्रो, थैंक आस्का, यू आर किडिंग मी। आस्का यू आर माय फेवरेट सुपरस्टार्स। अगर मेरे पास मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी होती, मैं वो आपके नाम कर देता। आस्का ब्रो यू आर माय फेवरेट सुपरस्टार्स नाउ। नो डिसरिस्पेक्ट टू पेली, बट पेली जो आप नहीं कर पाई वो आस्का आपने कर दिया। बियांका बेलेयर को डीथ्रोन करना, यू आई डोंट नो। मेरे को तो लगा था कि सीमेंट हो चुकी है चैंपियनशिप और उस पर बियांका बेलेयर लिखा जा चुका है, वो कभी नहीं हटेगा। लेकिन आस्का ने जो पता था कि मिस्ट तो अब जाने वाली नहीं है, तो मिस्ट हाथ में लगा के आंख में डाल के जो हराया है, इनक्रेडिबल। आई थिंक मेरा जो बेस्ट रिएक्शन था वो इसी मैच के विनर से निकला था, क्योंकि ये मैच तो मेरे को पसंद नहीं आया, बट जो विनर था, और ये एक्चुअली में कमेंट्स में भी यही आ रहा था उस टाइम पे कि मैच था हग्गा, रिजल्ट था बेस्ट, ऐसे करके लिखा आ रहा था। तो आई वाज लाइक कि अच्छा सारे ही लोग खुश थे। और ये 15 मिनट के अंदर जो ये विनर निकला है ब्रो, दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कि क्लैश नाइट ऑफ चैंपियंस से देखने को मिला। उसके अलावा रिया रिप्ले और नटालिया का स्क्वाश मैच प्रो, मतलब 3 वुमेन्स डिवीजन थे और तीनों वुमेन्स डिवीजन में जो कि मैं सोच रहा था कि कैसे निकलेंगे, उनमें से कुछ ना कुछ अच्छा तो निकला ही निकला। बेकी लिंच का ब्लड निकल गया, तो हमें एक पीजी मोमेंट, नॉन पीजी मोमेंट देखने को मिल गया। देन आस्का जीत गई, बियांका का अनडिफीटेड रेन टूट गया, और इसमें नटालिया को स्क्वैश मैच में हरा दिया। भाई इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई, वो भी बोरिंग मैच में से अच्छी चीज निकाल। ये तो भाई ट्रिपल एच ने लिटरली मगरमच्छ के जबड़े के अंदर से हमें नूडल्स निकाल के खिलाए हैं भाई। ये बहुत बड़ी बात है। आई एम टेलिंग यू, रिया रिप्ली ने 1 मिनट के अंदर हराया, फिर डोमिनिक गोदी में जो बैठ गया रिया रिप्ली के, इनसेन मैन। आई थिंक ये मैचेस भी अच्छी रेटिंग्स डिजर्व करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल डिटेल्स। एनीवेज, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, वन ऑफ द ट्रिपल मेन इवेंट्स, काफ़ी हैवीली प्रमोट किया गया। एज यूजुअल लंबा तो नहीं गया जैसे कि हम 15-20 मिनट का सोच रहे थे। आई थिंक ये भी 10 मिनट से अंदर ही खत्म हो गया था। ब्रॉक लेसनर की फिजिक वाज लुकिंग गुड, एंड रॉ में जिस तरीके से ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया कोडी रोड्स को, एंड कोडी रोड्स का हाथ तोड़ दिया था, उससे पता था कि ब्रॉक लेसनर का ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा। कोडी रोड्स का सही था, उसने कहा कि यार अगर मेरे चोट लगी गई है तो मैं यहाँ पे कुछ बंधवा लेता हूँ। भाई कुछ तो करा उसने, तो उससे ही मारने लग गया ब्रॉक लेसनर को। मैंने कहा चलो बच्चा जैसे खुश रहे वैसे अच्छी बात है। ब्रॉक लेसनर ने लेकिन फिर भी उसकी जो हाथ पे क्या बोलेंगे, उसको लोहा लगा दिया था।
नहीं मतलब एज अ किड फैन तो मैं यही सोचता कि अब कोडी रोड्स लोहा लगा के आ गया इसीलिए जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोज था यार। जब दो बैक टू बैक उन्होंने क्रॉस रोड्स लगाए और तीसरा लगाने वाला था, मेरे को लगा था कि भाई इज इट ओवर, मतलब अगर उस टाइम पे ओवर हो जाता मैं मान लेता कि ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अब, लेकिन थैंकफुली नहीं, द बीस्ट केम बैक और उन्होंने वहाँ से जो मैच का रुख पलटा एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर वॉन। वो भी अगर 10 मिनट का मैच है ना, उसमें से मेरे को लगता है 5 मिनट तक तो अपना क्या ये गूगल करना पड़ा, नाम ही निकल गया दिमाग से, कोकीना क्लच आ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, किमोरा लॉक, हाँ किमोरा लॉक जो लगाया 5 मिनट तक मुझे लगता है कोडी रोड्स किमोरा लॉक के अंदर था। आई मीन उसके बाद तो अब क्या ही बोल सकते हैं यार, 5 मिनट कोई भी रहेगा वो बेहोश तो होना ही है। और पता था यार पिन तो होगा नहीं, टैप आउट करने की हिम्मत नहीं है, बचा क्या बेहोश ही होगा। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था मैच के अंदर ही कि अच्छा ये होगा बेहोश, वही हुआ, बेहोश हो गया, मैच खत्म हुआ, ब्रॉक लेसनर वॉन। उसके बाद मेरे को लगा कि किसी बंदे ने ये कोशिश करी कि चलो एक काम करते हैं, होगन वाला ट्राई करते हैं। होगन को जिस तरीके से रिएक्शन मिला था ना, बोतलें वोतलें फेंक रही थी, कूड़ा फेंक रहा था, तो उसने बोतल तो फेंकी, लेकिन किसी और ने कहा कि यार पहले बताता ना, हमने पी के डस्टबिन में भी फेंक के आ गए, पागल हम छोड़ते फिर। अजीब था यार, लेकिन वो बोतल का आना मेरे को लगा कि शायद से वो ब्रॉक लेसनर के लिए ही था कि यार ये कैसे जीत गया, कोडी रोड्स जीतना चाहिए था, क्योंकि रिएक्शन तो अच्छा मिल रहा था कोडी रोड्स को, है ना। ब्रॉक लेसनर को हील वाला ही मिल रहा था और कोडी रोड्स को वो सही पता चल जाता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स रात का सबसे लंबा मैच आधे घंटे के आसपास चला था, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस इन सोलो सिकोआ। रोमन रेंस की ऑफ कोर्स थिएट्रिकल परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर, जो कि मेरे को लगता है कि हमेशा ज़रूरी होती है, स्पेशली इस टाइप के एनवायरनमेंट में जब वो दूसरी टेरिटरी में होते हैं, नॉट इन द यूएस, क्या भाई या तो कनाडा में है या फिर अपने इंग्लैंड में है, आज सऊदी अरेबिया में। तो जब वो अपने क्राउड के साथ प्ले करते हैं, स्पेशली उनके फेवरेट सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, वो हमेशा हमेशा आप देखना स्पेशल होता है। एंड अनलाइक एवरी अदर टाइम इस बार रोमन रेंस का सिक्का चला नहीं भाई। रोमन रेंस की जब स्पीयर पड़ी रेफरी को, हम लाइक कि अब होगा कुछ, और हुआ भी। ऊसोस तब आए, बजाने लग गए, और गलती से जो सोलो सिकोआ को सुपर किक लगी, और उसके बाद रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो का जो फैमिली ड्रामा हुआ, मैं बस ये कह रहा था कि यार उस टाइम पे मेरे पे पॉपकॉर्न नहीं थे, वरना पूरा 5 स्टार मूवी का मजा तो उधर ही आ रहा था, क्योंकि ये जो फैमिली ड्रामा था इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और जे ऊसो ने धक्का मारा, देन जिमी ऊसो की सुपर किक, जिमी ऊसो की सुपर किक वाज लाइक द महेंद्र सिंह धोनी का वो वर्ल्ड कप वाला छक्का, कि भाई अब ये खत्म है और अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम देखेंगे जे ऊसो एंड जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रेंस की क्या होता है। जे ऊसो अभी भी यार कन्विंस कर रहा है, जिमी भाई क्या हो गया, जिमी कह रहा है रुक, और फिर एक और सुपर किक जोड़ देता है रोमन रेंस के ऊपर। जे ऊसो कहता है यार ये तो तूने गलत कर दिया, हमें बताना चाहिए था पहले, फिर हम दोनों साथ में मिलके मारते रोमन रेंस को, या फिर जे ऊसो को ये कि यार मेरे को मारना था यार, मेरे को मेन इवेंटर बनना था। बट वट एवर दैट इज, नेक्स्ट स्मैकडाउन में 1000 डेज सेलिब्रेशन है, एंड आई एम गोइंग टू सी के किस तरीके से रोमन रेंस रिएक्ट करेगा जब वो लॉस से आ रहा है, ऑलरेडी हार के आ रहा है, एंड ऊसोस से बिट्रे होके आ रहा है, पिट के आ रहा है फैमिली से, सैमी ज़ेन से हार के आ रहा है, बहुत सारे इमोशंस रन हो रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो ऐसे में 1000 डेज का उतना इम्पैक्ट रहने भी वाला है, तो रोमन रेंस मेंटली आई डोंट थिंक सो उस पोजीशन पर होने वाले हैं। तो हो सकता है कि वी आर गोइंग टू सी द वर्स्ट वर्जन ऑफ ट्राइबल चीफ ऑन स्मैकडाउन। बट एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द ब्लड लाइन वाला मैच जो था, जो बेस्ट मैच ऑफ द नाइट था फॉर श्योर। एंडिंग में सैमी ज़ेन केविन ओवेंस ने टाइटल से रिटेन रखी, क्राउड वाज हैप्पी, वी ऑल वर हैप्पी, बिकॉज नाउ वी नो कि जे ऊसो जिमी ऊसो ने फाइनली अटैक कर दिया, क्योंकि अब तक अटैक हुआ ही नहीं था, कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन अब इट इज क्लियर एज माई फेस गद्दारी कौरबा। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस, बिकॉज अगर मेरे को इसको 5 में से रेटिंग देनी होगी ओवरऑल पेपर व्यू को, तो डेफिनेटली वो मैं स्टार रेटिंग्स की वीडियो में ही दूंगा यार, अब भी क्यों दूंगा। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस, कुछ लगा, कुछ देखा अलग, या कुछ बात करनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।